रानी, ज्योति और राधा। आज पांचों बहनें इस दुनिया में अनाथ हो चुकी थी। उनकी माँ अब इस दुनिया में नहीं थी। उनके पिता ने किसी और के साथ घर बसा लिया। पूजा दीदी, पहले बापू ये घर छोड़कर चले गए और आज माँ हमें छोड़कर इस दुनिया से ही चली गई। पूजा दीदी, अब तो हम इस दुनिया में बिल्कुल अकेले हो गए। हम किसके साथ रहेंगे? मामा जी हमें अपने साथ शहर ले जा रहे हैं। हम अब मामा जी के साथ ही रहेंगे। हाँ बच्चों, तुम सब अपना सामान बांध लो, हम आज ही शहर चले जाएंगे। पांचों बहनें अपने मामा प्रकाश के साथ दिल्ली आ जाती हैं, पर उन्हें देखकर उनकी मामी सुधा भड़क जाती है। तुम्हारा दिमाग खराब है? तुम अपनी बहन के दाह संस्कार में क्या चले गए? तुम तो ये 5 आफत उठाकर ले आए। सुधा, मेरे अलावा इनका इस दुनिया में और कोई नहीं है, इसलिए मुझे मजबूरी में इन्हें यहाँ लाना पड़ा। अब कुछ भी है, इन्हें यहाँ रखो, बाकी बाद में सोचेंगे। बिट्टू, सलोनी, दोनों जरा इधर आओ। ये ब्रेड उन 5 बहनों को दे दो, खा लेंगी। पर मम्मी, ये तो पुरानी ब्रेड है ना? आपने बोला था कि एक्सपायर डेट हो गई है, तो आप इस ब्रेड के पैकेट को फेंक रही हो। अरे, फेंकने से अच्छा इन 5 बहनों के पेट में चली जाए। अब मैं इन्हें बचा खुचा ही दूंगी। इतने पैसे नहीं है जो इनके लिए अलग से खाना बनाओ। सुधा उन 5 बच्चियों को पुरानी ब्रेड खाने के लिए दे देती है। कुछ देर बाद वो सब बिट्टू और सलोनी से बातें करने लगती हैं। पूजा दीदी, आपकी मम्मी को क्या हुआ था? ठंड और बीमारी की वजह से मम्मी की तबीयत बहुत खराब हो गई थी। हमारे पास इतने पैसे नहीं थे कि मम्मी की दवाई ला सके, इसलिए। ए लड़कियों, ये रोना धोना यहाँ बंद करो। ये हमारा घर है। मेरे बच्चों के सामने अगर गरीबी और भुखमरी की बातें की तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। और हाँ, 5 लड़कियां यहाँ खाली बैठाने के लिए नहीं लाई गई हो। मेरे घर कोई काम वाली नहीं है जो घर का काम करेगी। चुपचाप खड़ी हो जाओ और जिस जिसको जो काम दूंगी वो समय पर निपटा लेना। ठीक है मामी जी, हम 5 काम कर लेंगे। आप बता दीजिए क्या करना है। घर की साफ सफाई, रसोई के बर्तन, तीनों समय का खाना बनाना, कपड़े धोना, बाजार से सारा सामान लाना, ये सारे काम अब से तुम लोग करोगी। छोटी छोटी बच्चियां घर के सारे काम करने लगती हैं। कपड़े धोते हुए रानी और ज्योति के स्वेटर गीले हो जाते हैं और उन्हें ठंड लगने लगती है। मामी जी, कपड़े धोते हुए हमारे स्वेटर गीले हो गए। आपके पास अगर कोई और स्वेटर हो तो हम वो पहन लेंगे। बहुत ठंड लग रही है। क्या कहा? कोई और स्वेटर? अरे, मेरे पास कोई दान पेटी थोड़ी है जो मैं निकाल निकाल कर तुम्हें नए स्वेटर देती रहूं। अभी थोड़ी देर पहले तेरी बहन राधा ने बर्तन मांजते हुए स्वेटर गीला कर दिया। मैंने उसे भी मना कर दिया है। मेरे पास बार बार मत आओ। अगर स्वेटर गीला हो गया है तो उसे धूप में सुखाकर फिर से पहन लो। हमारे घर में इतने स्वेटर नहीं है जो तुम्हें दे दें। मम्मी, मेरी तो पूरी अलमारी स्वेटर से भरी हुई है। आप उसी में से कोई दे दो ना। इन लोगों को कितनी ठंड लग रही है। तूने ज्यादा चपड़ चपड़ की ना तो इस बार नए साल पर तुझे उपहार में एक भी स्वेटर नहीं खरीद कर दूंगी। सिर्फ बिट्टू को खरीद कर दूंगी। मम्मी, नए साल पर मुझे एक नई साइकिल भी खरीदनी है। मेरी पुरानी साइकिल बहुत खराब हो रही है मम्मी, प्लीज। ठीक है, मैं तेरे पापा को बोल दूंगी, वो तुझे नई साइकिल दिलवा देंगे। सुधा, तुम तो ऐसे डिमांड कर रही हो जैसे मैं बहुत कमाई कर रहा हूँ। अभी कुछ महीने पहले ही सलोनी ने नया वीडियो गेम खरीदा था, अब ये साइकिल पर आ गया। अरे तो क्या हुआ जी, हम भी तो अपने बच्चों के लिए ही मेहनत कर रहे हैं ताकि हमारे बच्चे ऐशो आराम की जिंदगी जी सके। मैंने जो कह दिया सो कह दिया। अब बिट्टू को नई साइकिल दिलवा ही देना। बेचारी 5 बहनें अपने मामा मामी की बातें सुन रही थी। सर्दी के दिनों में गरीब मासूम बच्चियां अपने स्वेटर को धूप में सुखाने की कोशिश कर रही थी ताकि जब वो स्वेटर सूख जाए तो वो उसे फिर से पहन सके। पूजा दीदी, मामा मामी अच्छे नहीं है। हमें तो लगा था हम यहाँ इनके साथ शहर आएंगे तो हम यहाँ खुश रहेंगे, पर मामी तो बहुत काम करवाती है हमसे। मुझे यहाँ नहीं रहना दीदी। 5 बहनें फूट फूट कर रो पड़ती हैं। अगले दिन बिट्टू के लिए नई साइकिल आई थी और वो अपनी नई साइकिल पाकर बहुत खुश था। बिट्टू अपनी नई साइकिल चला रहा था, तभी सामने से पूजा और निशा बाजार से कुछ सामान लेकर आ रही थी। बिट्टू साइकिल चलाते हुए निशा से टकरा जाता है और साइकिल से गिर जाता है। मम्मी, पापा, अरे मेरे बच्चे, तू गिर कैसे गया? तेरे तो घुटने में से खून आ रहा है। मम्मी, वो साइकिल चलाते हुए ध्यान नहीं रहा, निशा सामने से आ रही थी तो टकरा गया। अरे तू नहीं जानता, ये 5 बहनें बहुत चालाक हैं। ये निशा जानबूझकर तेरे सामने आई ताकि तू गिर जाए। इन्होंने कभी इतनी बढ़िया साइकिल चलाई नहीं ना, तो तेरे से चिढ़ रही हैं। क्या इसे दिखा नहीं कि तू सामने से साइकिल पर आ रहा है? साइड हट जाती।
नहीं मामी, ऐसा कुछ नहीं है। वो तो बिट्टू तेजी से साइकिल लेकर आया, मैं तो हट ही रही थी। मुझे कुछ नहीं सुनना। सुनो जी, मैं नहीं चाहती कि हमारा नया साल खराब हो। आप इन पांचों बहनों को अभी के अभी अनाथ आश्रम में छोड़कर आओ। मैं इन्हें अपने घर में नहीं रखूंगी। अगर ऐसा नहीं कर सकते तो मैं अपने दोनों बच्चों को लेकर मायके चली जाऊंगी। फिर रहना तुम अपनी स्वर्गवासी बहन की इन पांचों बेटियों के साथ। अरे गुस्सा मत हो, ठीक है। ठीक है, मैं आज ही किसी से अनाथ आश्रम के बारे में बात करता हूँ। आज रात नए साल की पार्टी में भी जाना है। कल सुबह देखते हैं कि क्या करना है। ठीक है, पर कल सुबह ये पांचों मुझे यहाँ नजर ना जाएं। रात के समय सुधा और प्रकाश अपने दोनों बच्चों बिट्टू और सलोनी को लेकर नए साल की पार्टी के लिए चले जाते हैं। पांचों बहनें घर में बंद थी। गीला स्वेटर पहने रहने के कारण रानी को बहुत तेज बुखार था। उसका बदन तप रहा था और वो दर्द से करा रही थी। पूजा दीदी, बहुत ठंड लग रही है। मेरे सिर में बहुत दर्द हो रहा है। मैं किसी को मदद के लिए बुलाती हूँ। पूजा घर की बनी खिड़की से आवाज देने लगती है कि शायद कोई उसकी आवाज सुन ले, पर नए साल के पटाखों और ढोल बाजों के शोर में कोई भी उसकी आवाज नहीं सुन पा रहा था। 12 बज चुके थे। लोग नए साल का स्वागत कर रहे थे। जरा सुनो दीदी, जरा इधर देखना। भैया, ओ भैया, आंटी जी इधर देखना। सड़क से गुजरते लोगों ने पूजा की तरफ देखा, परंतु अनदेखा करके आगे बढ़ गए। पर कोई तो था जिसकी नजर पूजा पर पड़ गई थी, और वो थी सुंदरी नाम की किन्नर। हाय हाय, छोटी बच्ची क्यों रो रही है? अरे आज तो नया साल है, तू खिड़की से किसे बुला रही है? बता मुझे, तेरे माँ बाप कोई नहीं है क्या घर में? सुंदरी खिड़की से झांकती है। घर में पूजा के साथ और भी 4 बहनें हैं। आंटी, मेरी बहन को बहुत तेज बुखार है। हे भगवान, यहाँ तो कोई गड़बड़ दिखाई देती है। मुझे पुलिस को फोन करना चाहिए। घबराओ नहीं बेटी, मैं अभी तुम्हारी बहन को दवाई दूंगी, बस कुछ देर रुक जाओ। सुंदरी पुलिस को फोन करती है और कुछ ही देर में पुलिस की एक जीप प्रकाश के घर के बाहर आकर खड़ी हो जाती है। प्रकाश के घर का ताला तोड़ दिया जाता है। पांचों बच्चियों का रो रो कर बुरा हाल था। बच्चियों का कितना बुरा हाल किया हुआ है बेदर्द मामा मामी ने इनके। इंस्पेक्टर साहब, कड़ी से कड़ी सजा होनी चाहिए ऐसे लोगों को तो, जो छोटी अनाथ बच्चियों पर ऐसे जुल्म करते हैं। ले बेटा, दवाई खा ले। मैंने तुम सबके लिए बाजार से खाना मंगवाया है। सुंदरी जी, अगर आप जैसी समाज सेविका हमारे देश में हो तो इस देश में अनाथ बच्चों पर कभी जुल्म न हो। मैं आपको बहुत सालों से जानता हूँ। आपने बहुत से अनाथ बच्चों को आश्रय दिया है। इंस्पेक्टर साहब, मैं जानती हूँ एक अनाथ होने का दुख क्या होता है, और आप तो मेरी कहानी जानते ही हैं। मैं 10 साल की थी जब मेरे पिता ने मेरे किन्नर होने पर समाज के डर से मुझे घर से निकाल दिया था। आज मैं 50 बरस की हो गई हूँ। उम्र के इस पड़ाव पर आते आते मैंने दुनिया के कई रंग देख लिए। मैं जब तक जिंदा हूँ अनाथ बच्चों को आश्रय देती रहूंगी और अपना फर्ज निभाती रहूंगी। सुंदरी पांचों बेटियों को अपनी बेटियां बनाकर अपने घर ले जाती है। पूजा के कहने पर उसके मामा मामी को सजा नहीं होती। वो बच्चियां जानती थी कि अगर उनके मामा मामी को सजा हुई तो बिट्टू और सलोनी भी उनकी तरह अनाथ हो जाएंगे। प्रकाश और सुधा की सब तरफ बहुत बदनामी होती है। मोहल्ले के सब लोग उन्हें गलत बोलते हैं। चलो बच्चों, आज हम सब मिलकर नए साल का दिल से स्वागत करेंगे। खूब सारी पार्टी करेंगे, मस्ती करेंगे, डांस करेंगे। अब तुम पांचों बहनों को कोई तंग नहीं करेगा। अपने नए घर में नए साल के शुभ अवसर पर अपने नए जीवन की शुरुआत करो। पांचों बहनें भी सुंदरी और बाकी बच्चों के साथ मिलकर नए साल की पार्टी करती हैं। आज पांचों बच्चियां अपनी मुंह बोली माँ सुंदरी के साथ बहुत खुश थीं।